कंफ्यूजन दूर करेंगे? माँ से मोहनजोदड़ो होता है और माँ से ही मृतकों का टीला से रिलेट कर लेंगे। आशा है ये भी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, अगला लोथल है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अलग अलग नहीं करना है, इसको क्या करेंगे? गुजरात में है तो इसको गा उठाएंगे, इसमें राइमिंग के हिसाब से फिट करेंगे। लोथल को क्या बोलेंगे हम लोग? गोथल। अब लोथल पढ़ो ऐसे कि आंसर जिंदगी भर ना भूल पाओ। यहाँ आज हम सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे नहीं बल्कि 5G तरीके से याद करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आंसर याद होने से ही होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिस्ट्री है तो ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे? आंसर को याद करेंगे। आप देखिए, पहले जो क्या है, ये स्थल है और इसकी वर्तमान लोकेशन कहाँ है, ये किस जगह पर है, पूछ लिया जाता है और आंसर आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। भूलने का क्या दिक्कत है? प्रश्न अलग रहता है, आंसर अलग रहता है। बाद में यही होता है, हड़प्पा यहाँ है, मोहनजोदड़ो यहाँ, लोथल ये सब कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन आप सभी लोग के लिए एक नई तरीका का इजाद हो चुका है। कौन सा है वो? जो अपना 5G तरीका है, जो ये प्रश्न और आंसर को अलग अलग करके पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट करा दिया जाता है कि जब एग्जाम में प्रश्न मिले तो वो आंसर आपको क्लिक करे। आइए सीधा देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये जो आपका हड़प्पा है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। और चन्हूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब देखिए, आप सभी लोग अलग अलग करते हैं, वो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अब ये जो आपका हड़प्पा है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इसका नया नाम हम लोग क्या करेंगे? राइमिंग के हिसाब से हड़प्पा। क्या हड़प्पा जैसे बोलते हैं, पहली बार नहीं अच्छा लगता, ये कोई हड़प्पा कोई चीज है ऐसा, तो इसका नया नाम क्या होगा? हड़प्पा। क्या बोलेंगे? हड़प्पा नहीं बोलेंगे, हड़प्पा, बस का लगा देंगे। और देखिए, यहाँ पर आपके प्रश्न में ही पाक छिपा हुआ है, अर्थात ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ऐसे ही जितने भी लोकेशन है सब ऐसे याद करेंगे। अब देखिए, कौन सा? ये मोहनजोदड़ो क्या है? कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इसको क्या करेंगे? इसको बीच में पाक जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे नया नाम? मोहन पाक जोदड़ो। क्या बोलेंगे? अब बार बार आप जब मोहनजोदड़ो देखेंगे तो सीधा आप लोग क्या बोलेंगे? मोहन पाक जोदड़ो। अब ये अलग अलग आपको नहीं करना है कि मोहनजोदड़ो का लोकेशन पाकिस्तान या सिंध में। अगर ऐसा किए तो फिर वही होगा कि बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार भूलते रहेंगे। और ये तरीका है कि एक बार अगर जिंदगी में बैठ गए तो मान के चले पूरी जिंदगी बैठा रही। कैसे? मोहन पाक जोदड़ो, अर्थात एग्जाम में क्या मिलेगा? मोहन जोदड़ो, लेकिन अब बार बार आप क्या बोलेंगे? मोहन पाक जोदड़ो। ठीक। अब देखिए, और इससे मोहनजोदड़ो से 2-3 प्रश्न और बनते हैं इसी से संबंधित। अब यह है कि इन सभी में जितने भी ये स्थल है, इस सब में सबसे बड़ा कौन सा स्थल है? अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो ही जो मेन नाम है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इन सब में सबसे बड़ा नाम क्या है? देखिए, बड़ा में लिखा है मोहनजोदड़ो। कितने अक्षर है देख सकते हैं आप लोग। हाँ, इसलिए सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक। और अगला क्या होगा? एक विशाल स्नानागार कहाँ मिला हुआ है? वो भी कहाँ मिलेगा? जब ये विशाल स्थल है तो विशाल स्नानागार कहाँ मिलेगा? यही मोहनजोदड़ो में ही मिलेगा। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक। और इसको याद कैसे रखिए? देखिए, बाद में तो ये याद तो कर लेते हैं कि मृतकों का टीला है कोई, लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग कैसे इसको कंफ्यूजन दूर करेंगे? माँ से मोहनजोदड़ो होता है और माँ से ही मृतकों का टीला से रिलेट कर लेंगे। आशा है ये भी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, अगला लोथल है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अलग अलग नहीं करना है, इसको क्या करेंगे? गुजरात में है तो इसको गा उठाएंगे, इसमें राइमिंग के हिसाब से फिट करेंगे। लोथल को क्या बोलेंगे हम लोग? गोथल। अब लोथल हमेशा के लिए हट चुका है। जहां भी प्रश्न एग्जाम मतलब कहीं भी देखेंगे आप क्या बोलेंगे? गोथल। एग्जाम में मिलेगा लोथल, लेकिन आपके दिमाग में क्या हिट होगा? गोथल। और गा से एक ही राज्य आपको मिलेगा, कौन सा? गुजरात। सेम ऐसे ही कौन सा? ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो इसको भी क्या करेंगे? गा उठा के राइमिंग के हिसाब से क्या बोलेंगे? गौला बीरा। क्या बोलेंगे? गौला बीरा। समझ रहे हैं ना? अब एग्जाम में क्या मिलेगा? धौलावीरा, लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे? बार बार गौलावीरा। और गा से क्या आंसर निकल के आएगा? गुजरात। और ये देखिए, आप सभी लोग का धौलावीरा कितने
3 पार्ट में विभाजित है, ये भी आपको मिलता है प्रश्न में। तो ए का क्या बोलेंगे, अगर ये धौला बीरा को आप गौला बीरा याद कर चुके हैं तो बढ़ा लेंगे इसमें क्या धौला या गौला, इसी में और भी जोड़ते जाएंगे क्या गौला 3 बीरा। क्या प्रश्न में ही आंसर को सब जितना होता जाए उसी में राइमिंग के हिसाब से ऐड करते जाइए। ठीक, अब देखिए ये चनहू दड़ो कहाँ है, पाकिस्तान सिंध में है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे चनहू पाक दड़ो, बार बार अब क्या बोलेंगे चनहू पाक दड़ो। अब ये तरीका आप सब लोग समझ चुके होंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा, इसको दोनों को क्रॉस कर देंगे, बार बार अब जब पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे बस इतने से शॉर्ट में निकल जाएंगे। यही जो लोग कहते हैं ना कि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं, यही सिलेक्शन का शॉर्टकट है कि एक बार पढ़ लें भुलाए ना। और जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिंध प्रांत में है, तो जब ये पाक आप जोड़ चुके हैं तो पाक के जगह पर अगर आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में ही सिंध है तो चनहू सिंध जड़ो भी कह सकते हैं, मतलब अपने तरफ से तरीका फिट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सुरकोतडा कहाँ है, गुजरात में, गा उठाएंगे क्या कर देंगे गुरकोतडा। ऐसे ही देखिए कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, तो राज उठाएंगे और क्या करेंगे काली राजबंगा, क्या बोलेंगे काली राजबंगा या काली बंगा राजा करेंगे। एक साउथ में है ना कोई बंगा राजा करके मूवी में, तो यहीं से राज या राजा से क्या आपका लोकेशन निकल के आई राजस्थान। और काली बंगा का अर्थ क्या होता है काली चूड़ियाँ, क्या होता है काली चूड़ियाँ। याद कैसे रखेंगे, अभी तो यहाँ याद हो जाएगा, बाद में क्या लगेगा किसका अर्थ है। देखिए जैसे माँ से मोहनजोदड़ो और माँ से ही मृतकों का टीला, ऐसे ही का से काली बंगा और का से काली चूड़िया। देख रहे हैं ना, अगर ये आप स्मार्ट तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित ही सिलेक्शन में बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए ये क्या है आलमगीरपुर, कहाँ है उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे, इसके बीच में उप जोड़ देंगे, नया नाम क्या मिलेगा आलम उप गिरपुर, क्या बोलेंगे आलम उप गिरपुर। और उ और पा से क्या निकलेगा आंसर उत्तर प्रदेश। ये आपका दैमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में, तो हम लोग महाराष्ट्र के लिए क्या करते हैं माँ और हा उठाते हैं, तो दैमाबाद, जैसे दैमाबाद बोलते हैं ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे दैमाबाद, क्या बोलेंगे दैमाबाद। यहीं से आपके एग्जाम में क्या आएगा दैमाबाद। लेकिन आपका ये जो जिन वाला दिमाग है खोपड़ी है तो उसमें कहेंगे क्या, हम पढ़े थे क्या पढ़े थे दैमाबाद, और महा से आपका आंसर यहाँ क्या निकल के आएगा महाराष्ट्र। ऐसे ही सुतकोटदा कहाँ है पाकिस्तान में है, तो क्या इसका नया नाम हो जाएगा सुतपाक कोटडा, क्या बोलेंगे सुतपाक कोटडा। ऐसे ही नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा। अब रिवीजन ऐसे करें कैसे, गुरकोतडा मतलब गुजरात, कालीराज बंगा अर्थात राजस्थान, आलम उपगीरपुर अर्थात उत्तर प्रदेश, दैमाबाद अर्थात महाराष्ट्र, सुतपाक कोदड़ा अर्थात आपका आंसर जो है ये पाकिस्तान का लोकेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्या है रोपड़, कहाँ है स्थिति इसकी पंजाब में। क्या करेंगे पा उठाकर इसमें क्या कर देंगे पोपड़, रोपड़ को क्या बोलेंगे पोपड़। अब कुछ लोग कहेंगे कि पा से पश्चिम बंगाल भी होता है, तो अगर ये भी कंफ्यूजन दूर करना है तो इसको रोपड़ को क्या बोलिए पंजपड़ बोलिए। वैसे भी आपका ये जो यहाँ का लोकेशन उप क्या आलम उपगीरपुर है, इससे आगे यहाँ है नहीं, तो यहाँ से पंजाब ही लेंगे, अन्यथा आप पोपड़ या पंजपड़ दोनों अपने सुविधा हिसाब से। आपको अगर कन्फ्यूजन नहीं होता तो ये करिए, कन्फ्यूजन की बात आती है तो इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये बनवाली कहाँ है हरियाणा में, तो हरी उठाएंगे क्या करेंगे बन हरिवाली, क्या बोलेंगे यहाँ पर हरी जोड़ देंगे, क्या अब नया नाम बन के आ गया है बन हरिवाली, क्या बोलेंगे बन हरिवाली। और राखीगढ़ का नया नाम क्या होगा हरियाणा में है, तो हरी उठाकर इसको क्या करेंगे राखी हरिगढ़ी, क्या बोलेंगे राखी हरिगढ़ी। और हरी से यहाँ हम लोग को क्या स्थान याद आएगा हरियाणा। और ऐसे ही देखिए इसका बढ़िया कितना लय बनता है बन हरियाली, और बन में ही तो हरियाली रहती है। आगे ये मांडा का लोकेशन कहाँ है जांडा, मांडा का जम्मू कश्मीर में है, तो जा उठा के यहाँ क्या करेंगे जांडा, अर्थात एग्जाम में क्या मिलेगा मांडा, लेकिन अब हम लोग नया बोलते क्या है जांडा। और जा से क्या आंसर निकल के आएगा जम्मू
कश्मीर, अर्थात ये नोट्स का तरीका वही रहेगा, ये ऐसे क्रॉस रहेगा, इसको नहीं पढ़ना रहेगा। क्या बोलेंगे? पोपड़ अर्थात पंजाब में, और बन हरी वाली मतलब हरी से हरियाणा में, राखी हरी गढ़ी मतलब हरियाणा में। ऐसे ही मांडा को क्या बोलेंगे? जांडा। रिवीजन जब करेंगे यही करेंगे, यही है आपका शॉर्टकट सिलेक्शन का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और भी बहुत से लोकेशन है, ठीक, इतने नहीं है, हजारों हैं, लेकिन वो एग्जाम में आते नहीं, और हम लोग को पढ़ना उतना है कि जितना एग्जाम में आता है। और उसके बाद क्या करेंगे? अब ये जो इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ऐसे ही समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। जहां अगर ये सब जो हमने आपको बताया है इस प्रकार से याद करवाने की कोशिश किया, अगर याद हो जाता है तो आप लोग कमेंट में बतावें हमें कि बहुत अच्छे से याद हुआ, तो ये सब भी उसी तरीके में, उसी में एक्स्ट्रा आगे पीछे करके याद करवा देंगे। लेकिन आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, एक लाइक वाला और कमेंट के और शेयर के माध्यम से आप लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक। और ये अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता प्रसिद्धि क्यों? सुनियोजित शहर से। क्यों? सुनियोजित शहर की वजह से, और सा से सुनियोजित और सा से सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अब इसको व्यापार क्यों था? देखिए सुनियोजित शहर था, और सुनियोजित शहर मतलब पक्की सड़कें, ईंट, नालियां, बढ़िया व्यवस्थित 90 डिग्री की, ये सब मतलब क्या था? ये खेती बाड़ी थोड़ी नहीं संभव। आज वर्तमान में ही देख लीजिए, जिनका व्यापार बढ़िया है उनका बढ़िया बल्ले बल्ले, और अन्यथा का है, आप सभी लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और इनका मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं था। और इसकी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा की सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट कहीं भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी युगीन थी, कौन सी युगीन थी। बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है ताम्र युगीन थी कि और कोई, तो इसको आप लोग एक नया नाम दे दीजिए। दिक्कत है क्या? सिंधु सभ्यता को क्या बोलेंगे? सिंकु सभ्यता। बस इतना ही कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ का पर गोला करते हुए इसको कांच से लिख दीजिए, बस इतना एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। आप कभी भी जीवन में, जो हमने कहा है आगे कि इस प्रकार से अगर पढ़ लेंगे तो जीवन में नहीं भूलेंगे। अगर सिंधु सभ्यता को आपने सिंकु कर दिया तो अब ये कांस्य युगीन से ही रिलेट हो जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। और स्वास्तिक चिन्ह देन किसकी है? सिंधु सभ्यता की। आप सभी लोग ये जो पूजा पाठ में ये स्वास्तिक का यूज करते हैं, ये किसकी देन है? यही सिंधु सभ्यता की। और सा से सिंधु सभ्यता है और सा से स्वास्तिक। जहां पर इस तरह से रिलेट होता उसको गोला करते हुए ऐसे रिलेट करते चलेंगे। जैसे गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है और गुजरात में ही होता, बड़े आसानी से सबको याद हो जाता है। और जितना नहीं बनता है राष्ट्रीय उद्यान वाला, हमने जबरदस्ती करके सब याद करवा दिया है। अगर ये तरीका अच्छा लगा था तो उसको भी याद कर लीजिए। और ये सिंधु सभ्यता थी क्या? आद्य ऐतिहासिक काल की। और क्या है, थोड़ा और भी डिटेल हम इसको पढ़ाएंगे, बता देंगे। लेकिन अगर आप लोग को ये याद कितना हुआ, कैसा हुआ, पहले ये बताएं। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा का नया नाम क्या हो गया है? हड़प्पाक। और पाक से कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। अगर ये याद हो जाता है तो ये सब भी याद करवा देंगे, तरीका वही है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? गोथल। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर यानी गुजरात में है लोथल, और बंदरगाह क्या है? हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, किससे थे? लोहा से। हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था? लाल। याद कर लीजिए, वर्तमान में भी लाल रहता है मिट्टी के बर्तन पर। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? लोथल एवं रंगपुर में। और सिंधु सभ्यता का मान्यता पर क्या है? काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, यही मैक्सिमम माना जाता है। अब यहाँ हम सब लोग जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता था हमने पढ़ाने नहीं बल्कि याद कराने की कोशिश किया है। और अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और भी वीडियो ढेर सारा आए तो आप सभी लोग इसको क्या करिए? लाइक करके उत्साहवर्धन करिए, कमेंट में बताइए कितना अच्छा लगे, हम भी देखेंगे और अच्छा लगेगा। शेयर दोस्तों में करिए और उसके बाद सब्सक्राइब करिए। अन्यथा जैसे ये सब नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ये हमारा बढ़िया से आप लोग को ज्ञान देने के लिए कुछ जितना थोड़ा बहुत हो सकता है उसके लिए यह है चल रहा। लेकिन अगर ये सब आप करेंगे तो हम और मोटिवेशन के साथ बनाएंगे, क्योंकि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है अपना भी 1 मीटर तो एक्स्ट्रा चल ही रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सभी लोग इस पर ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत समस्या आता है इस पर व्हाट्सएप करिए। और यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन चेतावनी ये रहेगा कि पीडीएफ के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि तरीका बहुत नया है। आप सभी लोग इसको एक बार अपने खुद से नोट्स बनाइए, और ये क्लास का फायदा तभी होगा जब आप नोट्स बनाएंगे।
और इन्हीं सब शब्दों के साथ में अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये तरीका अच्छा लगा है और ये तरीका आप लोग अपने लाइफ में उतार लीजिए अगर जल्दी सिलेक्शन लेना। वरना पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार लिख के ले लीजिए, आंसर याद होने से ही सिलेक्शन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।